धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पदच्छेदः। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अन्वयं पश्यामः। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। नूतनशब्दार्थाः। धनं धन, संग्रहेषु संग्रह में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्तलज्जः लज्जा छोड़ने वाला। श्लोकस्य अर्थं पश्यामः। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मन्ये सर्वे गृहे तिष्ठन्ति, कुशलिनः च भवन्ति। गृहे एव तिष्ठन्तु, स्वस्थाः भवन्तु। Stay at home and stay safe. Please follow all the instructions given by the government and health department. आगच्छन्तु, पाठं प्रति गच्छामः। सप्तमकक्षायाः प्रथमः पाठः सुभाषितानि। तस्य पाठस्य पञ्चमं श्लोकं पठामः अद्य। श्लोकस्य अन्वयः, पदच्छेदः, सन्धिच्छेदः, नूतनशब्दाः इत्यादयः अस्माभिः दृष्टाः। इदानीं श्लोकस्य अर्थम्, आशयं पश्यामः। आगच्छन्तु। कथ्यते धनधान्यप्रयोगेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवति। धनधान्यप्रयोगेषु, धनस्य धान्यस्य च प्रयोगे यः मनुष्यः, यः व्यक्तिः लज्जां त्यजति, सः मनुष्यः सुखी भवति। धन और धान्य का प्रयोग करने में जो व्यक्ति शर्म नहीं करता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। कैसे? धन का प्रयोग करने में शर्म नहीं करना चाहिए। मतलब पिछले क्लासों में हम देखे हैं कंजूसी मनुष्य कैसे असुखी रहता है, दुखी रहता है। तो पैसा है लेकिन खर्च नहीं करते, ऐसे नहीं होना चाहिए। अस्माकं सकाशे यद् धनमस्ति तस्य धनस्य सदुपयोगः करणीयः, तदा एव मनुष्यः सुखी भवति। हमारे पास जो धन है उस धन का अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छे कामों में उस धन का उपयोग करना चाहिए, तभी मनुष्य सुखी रह पाएगा। दूसरा है धान्यस्य प्रयोगे। धान्यस्य प्रयोगः इत्युक्ते अनाज। अनाज का प्रयोग करने में शर्म नहीं करना चाहिए। मतलब खेती करना। आजकल लोग खेती करने में शर्म महसूस करते हैं। इसलिए क्या है, बाजार में जाके हमें जो विष वे लोग भेजते हैं, मार्केट में जो भी खाना मिलता है सब जहर से भरा हुआ है। वो खाना खरीद के हमें खाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य खेती करने में शर्म महसूस करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अनाज का प्रयोग करने में या खेती करने में यह मनुष्यः त्यक्तलज्जः भवति, सः सुखी भवति। पुनः उच्यते विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवति इति। मतलब जो व्यक्ति विद्या सीखने में शर्म महसूस नहीं करता है, लज्जित नहीं होता है,
वो व्यक्ति सुखी रहता है। मतलब छोटे लोगों से भी विद्या सीखना चाहिए। कभी कभी हो सकता है हमसे भी बहुत छोटे लोग हमसे ज्यादा विद्वान हो, जो हम नहीं जानते वे लोग जानते होंगे। सो उनसे वो विद्या सीखने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए कि वो छोटे हैं, हम कैसे उनसे सीखेंगे। नो, नेवर थिंक लाइक दैट। हमें सीखना है क्योंकि हमें विद्या चाहिए, वो छोटों से हो या बड़ों से हो। शर्म नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। सो विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः भवेत्। शर्म नहीं करना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। पुनः उच्यते आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवति। आहार में वो तो हमें मालूम है, हम तो शर्म करने वाले हैं ही नहीं। खाना खाने में शर्म करते हैं क्या? लेकिन है, कुछ लोग हैं, मान लो आप बहुत भूखे हैं, आंटी के घर या अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, तो आंटी या दोस्त के माँ बुलाते हैं, चलो बेटा या बेटी आओ खाना खाते हैं। नहीं आंटी, मैं अभी खा के आया हूँ, भूख नहीं लगा। वास्तव में आपको बहुत भूख लगा होगा, भूख नहीं लगा है तो शर्म होता है, शर्म महसूस करते हैं। अरे कैसे ये लोग क्या सोचेंगे, तो क्या होगा, आप बिना खा के बैठेंगे, मैं अभी खाना खा के आया हूँ, नहीं पेट भरा है, भूख नहीं लगा है। ऐसे बोलने से क्या होगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कहता है आहारे त्यक्त लज्जः सुखी भवति। खाना खाने में शर्म नहीं करना चाहिए, जो शर्म करेगा वो सुखी नहीं रह पाएगा। पुनः उच्यते व्यवहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। जो व्यक्ति व्यवहार करने में, दूसरों से व्यवहार करने में या सोसाइटी में, समाज में व्यवहार करने में शर्म महसूस नहीं करता है, जो शाई नेचर के नहीं होता है, वो व्यक्ति सुखी रहेगा। क्योंकि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। जो व्यक्ति शर्म महसूस करके अरे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, चलो छोड़ो, ऐसे बोलने वाले व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। एसीपी क्लास में आप सब सीखे होंगे, आई कैन, वो होना चाहिए। जैसे आपके क्लास में टीचर्स आपको बोलते हैं मॉर्निंग असेंबली में, चलो तुम न्यूज़ प्रेजेंट करो, तुम क्विज करो, तुम्हें एक स्पीच दे दो। नहीं मैडम, सर प्लीज सर, मुझसे नहीं होगा, दूसरों को बोलो। ये नहीं होना चाहिए। आगे ना, यस आई कैन। जो व्यक्ति शर्म महसूस नहीं करता है व्यवहार करने में, वो व्यक्ति सुखी रह पाएगा। अतः उच्यते आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवति। सो एक और बात, पूरा श्लोक का अर्थ बताते हैं। जो व्यक्ति धन का प्रयोग करने में, जो व्यक्ति अनाज का, धान्य का प्रयोग करने में अथवा खेती करने में, जो व्यक्ति दूसरों से विद्या सीखने में, जो व्यक्ति खाना खाने में, जो व्यक्ति व्यवहार करने में त्यक्त लज्जः भवति, शर्म महसूस नहीं करता है, सह सुखी भवति, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में हमेशा सुखी रहता है। अयमेव अस्य श्लोकस्य अर्थः। इदानीं वयं षष्ठं श्लोकं पश्यामः। पश्यन्तु।